हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो ये सेशन है वो मोस्टली रीट मेंस के स्टूडेंट के डाउट के ऊपर रहने वाला है। अब उनका डाउट क्या था, तो अभी जो है वो मोस्टली हमने 3-4 वीडियो बना दिए थे जिसमें कि हमने क्लियर तरीके से जो सिलेबस को डिफाइन करते हुए आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी आपको बता दिया था और इसके साथ में जो है वो आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी जो है वो जैसे हम राजस्थान पुलिस का जो डेली टारगेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप रीट मेंस के लिए भी जो है वो ऐसे डेली टारगेट स्टार्ट कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आज का जो ये सेशन है वो रहने वाला है। लेकिन इसमें जो है वो हम स्टूडेंट के जो और डाउट थे जो कि उन्होंने मुझसे किए थे, वो भी जो है वो इस सेशन में हम रखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे मोस्टली ये था कि मैम हमें आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स जो है वो कौन सी क्लासेस की पढ़नी चाहिए और इसके साथ में जो है वो हमें कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से जो है वो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और इसके साथ में हमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर हमारे गाइड पढ़ने से जो है वो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो है वो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और टेस्ट आपको कब देने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और टेस्ट के जो है वो अधिकतम लाभ, या हम बात कर सकते हैं कि टेस्ट से जो है वो ज़्यादा फायदा कब होता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सभी जो है वो ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपको जो है वो कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने जो है वो सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर किया था, ना कि मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली थी। और इसके साथ में जनरल की कट ऑफ से, या हम बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छे नंबर से जो है वो मैंने एग्जाम क्लियर किया था, जिसमें कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कोई जो है वो ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था और ना जो है वो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी थी। मैंने ओनली सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर किया था। तो सेल्फ स्टडी से जो वो एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ किताबों को पढ़े जा रहे, उनका जो बेसिक नॉलेज है, या हम बात कर सकते हैं कि उनका जो बुनियादी ज्ञान है वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है, तो उनका जो है वो सिलेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि स्मार्ट स्टडी करता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर स्टडी करते हो तो आपकी जो स्टडी है वो एक सही दिशा में हो रही होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स उठाकर पढ़ते रहते हो तो उससे कोई जो है वो अच्छा आउटपुट जो है वो नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोचिंग। तो अभी जो है वो जिस अकॉर्डिंग जो पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और अभी जैसे जैसे जो पेपर हो रहे हैं उन सभी को देखते हुए लग रहा है कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके जो वो पेपर अच्छे जा रहे हैं, या हम बात कर सकते हैं कि उनके पेपर जो है वो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं पेपर में। क्योंकि कोचिंग वाले जो थे वो अभी जैसा मतलब ये था कि बस उनके नोट्स जो पहले चलते आ रहे थे वही नोट्स बार बार रिपीट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी जो वो ट्रेंड बदल चुका है कि अभी जो नोट्स हैं उनसे जो है वो उनके नोट्स से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब मोस्टली जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने वालों का जो दिमाग माइंड सेट बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि ऑथेंटिक बुक्स और इसके साथ में आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो हमें जो है वो उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए स्टडी करनी है। अब कोचिंग वाले तो सिर्फ अपने अपने नोट्स निकालने में लगे रहते हैं और अपना जो है वो बिजनेस चलाने में लगे रहते हैं, तो इससे जो है वो आपका नुकसान होगा, कोचिंग वालों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका टाइम खराब होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है वो, मैं यही जो है वो बोलना चाहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि अभी आपने देखा ही है कि 12th करते ही जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपने राजस्थान जीके वाला पार्ट पढ़ा होगा और इसके साथ में ऑल सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़े होंगे, तभी तो बीएसटीसी आपका एग्जाम क्लियर हुआ है और आप बीएसटीसी करने के लिए एलिजिबल हुए हो। तो आपका जो है वो बेसिक नॉलेज ठीक है। इसके साथ में आपको मोस्ट जी ज़रूरत है वो सेल्फ स्टडी की है। तो अभी जो है वो मैं यही बोलना चाहूँगी कि रीट मेंस के लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट सेल्फ स्टडी होगी। सेल्फ स्टडी से जो है वो अच्छा आउटपुट आएगा, ना कि कोचिंग वालों से। क्योंकि कोचिंग वाले ये होता है कि अब आपके माइंड में ये बना रहता है कि जो कोचिंग वालों ने हमें जो नोट्स दिए हैं हमें सिर्फ वही याद करना है, वही पढ़ना है। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको ये पता रहता है कि हमें इस टॉपिक को कितना डीप में पढ़ना है और इस टॉपिक को कितना डीप में नहीं पढ़ना है और इस टॉपिक को कितना टाइम देना है और इस टॉपिक को कितना टाइम नहीं देना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपके लिए सही रहती है, ना कि कोचिंग वाले।
तो ये जो डाउट था कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो मोस्टली जो बेसिक नॉलेज है, हम बात कर सकते हैं कि आपका ज़्यादा जो दिमाग काम करेगा वो सेल्फ स्टडी से करेगा, ना कि कोचिंग के बनाए हुए नोट्स या फिर कोचिंग वालों के द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ें आती हैं उनसे। क्योंकि खुद जब आप बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स एनसीईआरटी आरबीएसई पढ़ोगे तभी आपका माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा अच्छे से। सारी चीज़ें जो है वो एक साथ में इंक्लूड करते हुए जो है वो आप तैयारी कर सकोगे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, सेल्फ स्टडी बेस्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी करो तभी जाके जो वो आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब मोस्टली क्वेश्चन था कि मैम हमें आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स जो है वो कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए। तो मोस्टली ये है कि अभी जो ट्रेंड बना हुआ है वो यही है कि आपको जो है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी ये पढ़नी ही पड़ेंगी। और इसके साथ में ये भी नहीं है कि आप बस ऐसे आंखों के आगे से निकाला और फिर हाँ भाई मैंने आरबीएसई भी पढ़ ली, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, ऐसे नहीं करना है। आपको जो है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके जो है वो हर एक लाइन को जो वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए जो वो टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को जो वो अच्छे से पढ़ना है। अब आपको कौन सी क्लास की पढ़नी है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको 9th और 10th क्लास की जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक जो है वो आपके लिए सफिशेंट है। 9th और 10th क्लास की आप पढ़ लो, बस बहुत है इतनी आपके लिए। और इसके साथ में जो है वो इससे एक बात ये होती है कि अभी जो पेपर सेट किया जा रहा है वो इन्हीं बुक्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अब बात आती है कि ऑथेंटिक बुक या फिर गाइड, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोचिंग के जो नोट्स या फिर हम बात कर सकते हैं गाइड जो है वो आपकी रिवीजन के लिए सही है, लेकिन आपका पूरा जो है वो मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा ज्ञान डेवलप करने के लिए जो वो गाइड सही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइड को सिर्फ रिवीजन के तौर पे लीजिए। अब जो है वो कई स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि मैम जो ब्रह्मास्त्र बुक आ जाती है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दे रखी हैं। तो मैंने उसको देखा था, उसमें जो है वो डायग्राम बनाकर, और मुझे पता है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उस बुक्स को सजा धजा के जो है वो आपके सामने पेश किया गया है, लेकिन वो आपके जो है वो पूरे तरीके से जो है वो आपको पढ़ने के लिए सफिशेंट नहीं है। यानी कि उस एक बुक के ऊपर जो है वो आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, वो आपके लिए रिविजन के लिए सही है। मैं मानती हूँ कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। गाइड या फिर ब्रह्मास्त्र जो है वो आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। यानी कि मैंने उस बुक को देखा था तो उसमें मुझे लगा कि वो रिवीजन के लिए सही है, आप रिवीजन के लिए उसको ले सकते हो कि लास्ट टाइम में जब टाइम नहीं होगा तब आप उससे जो वो रिवीजन कर सकते हो। लेकिन पहले जब अब आपके पास में टाइम है तो आप जो है वो ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं यही रेफर करूँगी कि आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। ऑथेंटिक बुक्स मतलब ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया था, और इसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने बताया था, और सारी बुक्स के बारे में जो वो मैंने बता दिया। तो बुक्स के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाकर जो वो बुक्स के ऊपर वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया था। अब मोस्टली ये है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, ना कि गाइड पढ़नी है, लेकिन वो लास्ट टाइम में रिविजन के टाइम में पढ़नी है। जब आप रिविजन करोगे तब आपको गाइड पढ़नी है, तब आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। पहले आपको अगर अपना बेसिक नॉलेज मतलब मजबूत करना है तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि टेस्ट देने से जो है वो आपको ये पता चलता है कि आप जो इतने स्टूडेंट में कहाँ पर हो, यानी कि आपकी रैंक क्या है। इससे जो है वो आपको मोटिवेशन भी मिलता है, और इसके साथ में ये भी पता चलता है कि आपको और कितनी ज़्यादा कैरी करनी पड़ेगी अदर स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की देनी है, तो मोस्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, पर जो है वो ऐसे सोचते हैं कि जब एग्जाम में जाएंगे तब वहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है, क्योंकि उसमें जो है वो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और पेपर में जो वो क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तभी जाके आपको नॉलेज होगा कि आपका सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बस आपको ये है कि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में जो वो कैसा क्वेश्चन बनेगा, उसके ऑप्शन कैसे आएंगे और उन ऑप्शन में आप कैसे फंस सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको नॉलेज कहाँ से होगा, तो वो टेस्ट सीरीज से होगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज देनी है। और इसके साथ में कौन सी टेस्ट सीरीज आपको देनी है, तो वो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कलाम अकेडमी की दे सकते हो, जिस अकॉर्डिंग मैं अभी देख रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट या फिर मैं बात कर सकती हूँ कि एक टेस्ट जो था वो मैंने भी दिया था उनका। मैंने ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैं जो फ्री टेस्ट होते थे वही दिया करती थी। तो मैंने एक टेस्ट दिया था, तो मुझे वो टेस्ट जो था वो ठीक लगा।
तो आप जो है वो कलाम अकेडमी और इसके साथ में प्रयास कोचिंग की जो है वो इन दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, तो जब आपको ये लगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे नहीं है कि सिलेबस हुआ ही नहीं है उससे पहले आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो इससे जो है वो आपके क्वेश्चन गलत होंगे और गलत होने के बाद में आप डिमोटिवेट होगे। तो इससे अच्छा है कि पहले आप अपना जो वो अभी टाइम है आपके पास में अच्छा खासा, तो पहले पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देनी है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपसे आप मोटिवेट भी होंगे और इसके साथ में आपको पता भी चलेगा कि आप इतने स्टूडेंट में जो वो कहाँ पे स्टेज कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज जो वो लास्ट में ज्वाइन करनी है, जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब ज्वाइन करनी है। इसके बाद में जो है वो क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज से जो बेनिफिट लाभ क्या होता है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे क्या क्या लाभ होंगे, और इसके बाद में कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी आपको बता दिया था मैंने। अब बात आती है कि क्या मैम हम कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं क्या, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब्जेक्ट आपको कोई सा भी नहीं छोड़ना है, यानी कि सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या फिर ऐसा सोचना ही नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट छोड़ दिया या वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। सारे सब्जेक्ट को एक साथ में जो है वो लेकर चलना है, या सारे सब्जेक्ट को एक साथ कंप्लीट करना है। अब बात आती है रिवीजन, तो रिवीजन जो है वो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, यानी कि बहुत बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो वो पढ़ने के बाद में उस सब्जेक्ट को देखा ही नहीं है या छेड़ा ही नहीं है, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तभी जाके जो है वो आपके टेस्ट सीरीज में नंबर इंक्रीज होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि मैम हमारे टेस्ट में जो है वो अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो वो इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया होता है, ताकि वो चीज़ जो है यानी कि वो सब्जेक्ट या वो जो टॉपिक है वो प्रॉपरली आपको याद नहीं होता है, फिर आप वहाँ पे जो वो ऑप्शन में फंस जाते हो और वहाँ पे आप गलती कर देते हो। तो इसलिए जो है वो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जो है वो अच्छे से करना है आपको। इसके साथ में मॉडल पेपर जो है वो आपको तैयारी को और ज़्यादा जो है वो बूस्टर देने के लिए जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मॉडल पेपर और रिवीजन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो ये सब करने हैं आपको। और इसके साथ में सिलेबस और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर फिर भी अभी मोस्टली जो है वो मैंने सारे स्टूडेंट के जितने भी डाउट्स थे वो सारे मैंने ले लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेरी थी, सबकी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर और ये भी हम बता देते हैं कि रीट मेंस वाले जो स्टूडेंट आ जाते हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर टारगेट चलेगा, अच्छे से जो है वो हम उनको तैयारी करवाएंगे, और इसके साथ में जो है वो उनको डेली टारगेट देंगे, डेली जो वो स्टडी प्लान देंगे, और इसके साथ में जो है वो आपकी तैयारी को जो है वो बेहतर कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।